की सबसे बड़ी हेडलाइन रही है, सबसे बड़ी खबर रही है, जिसका पूरा इम्पैक्ट मार्केट पर देखने को मिला है, एक बार उसके पास चलते हैं। अदानी ग्रुप एक बार फिर से नेगेटिव खबरों की वजह से हम देख रहे हैं लगातार ये पूरा समूह, इस समूह के स्टॉक्स चर्चा में है। न्यूयॉर्क के कोर्ट ने ग्रुप चेयरमैन गौतम अदानी समेत कई अधिकारियों पर घूस देने और निवेशकों को गुमराह करने के गंभीर आरोप में दोषी ठहराया है। इस खबर की पूरी डिटेल लेकर आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, मेरे पास आपके लिए 2 सवाल हैं। पहला तो ये विस्तार से ये पूरा मामला बताइए, ये खबर क्या है, कितनी बड़ी हुई और कैसा असर इसका देखने को मिला? बिल्कुल, देखिए यूएस कोर्ट का वर्डिक्ट आया जहां पर बताया जा रहा है कि अदानी ग्रुप में खासतौर पर अगर आप देखें तो गौतम अदानी ने कुछ प्रोजेक्ट्स को लेकर 25 करोड़ डॉलर ये घूस, ये रिश्वत का जो है यहाँ पर एक आरोप लगाया कि इन्होंने इंडियन ऑफिशियल्स को ऑफर किया है, ये देने का प्रॉमिस किया कुछ सोलार प्रोजेक्ट्स के ऑर्डर्स के चलते, और जिसके चलते अगर आप देखें तो जो यूएस के निवेशक हैं इन्हें गुमराह किया गया, इन्हें मिसगाइड किया गया, जिसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन साथ में अगर आप देखें तो बुधवार को यानी कल 20 साल के जो ग्रीन बॉन्ड्स होते हैं 60 करोड़ डॉलर के, इसके माध्यम से पूंजी जुटाने की जो योजना थी वो उसे रद्द कर दिया गया है। और आरोप अगर आप देखें और जिस प्रकार से वर्डिक्ट में डॉक्यूमेंट्स में निकाल के रखा गया है, काफी गंभीर बात है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट से जिसके लिए ब्राइब दी जा रही थी वो 20 साल में तकरीबन 200 करोड़ डॉलर का जो है मुनाफा दर्ज करने वाली थी 20 साल के अंदर। इसके अलावा अगर आप देखें तो जांच को इन्फ्लुएंस करने की भी बात की गई है, जहां पर एफबीआई हो या फिर यूएस SEC, इनकी जांच को इन्फ्लुएंस करने के भी आरोप और बात यहां पर इस वर्डिक्ट में लिखी गई है, जिसके चलते अगर आप देखें तो बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला। आप मार्केट में तो देख ही रहे हैं करीब 2 लाख करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैप अदानी ग्रुप का साफ हो चुका है, लेकिन बॉन्ड्स में भी बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली है। यूएस लिस्टेड बॉन्ड्स में तकरीबन 15% और अदानी एनर्जी के जो मुंबई बॉन्ड्स है यहाँ पर 8.5% की बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली। हालांकि कंपनी की तरफ से आप देखें तो सीधे तौर पर पूरी तरीके से डिनायल आ चुका है, सभी एलिगेशंस को बेसलेस बताया, तो यहाँ पर भी नजर रखनी चाहिए। सर, ये पहले तो बताइए अदानी समूह के शेयरों में ही क्या किया जाए? पूरा लाल निशान से रंगा है, मार्केट पर भी दबाव डाला है, इस समूह में क्या करना है? बहुत अच्छा सवाल है नेहा, वेरी नाइस। अब सवाल के जवाब में कभी कभी सवाल भी पूछना चाहिए। कुछ करना जरूरी है क्या? जरूरी तो नहीं है, बट है ना, एडवाइस आपकी जरूरी है। ये अपने आप को पूछना है, आपको नहीं। जिसके मन में ये सवाल आ रहा है उसको अपने आप को पूछना, कुछ करना जरूरी है? पूछो, नहीं ना, कभी करना जरूरी नहीं है तो क्यों करना है? तो सबसे बड़े पहला काम, फिर भी कुछ ना कुछ अगर करना ही है तो मेरे पास है आपके लिए करने के लिए। क्या करना है? इंतजार, वेट एंड वॉच, इंतजार। लेकिन किसी का अपनी ओपिनियन है तो करे, जरूर करें। मेरी राय क्यों है वो मैं बता देता हूँ। वो इसलिए जो अब आपको दूसरी लाइन में आपको समझ में आएगी। जितनी भी अदानी ग्रुप से रिलेटेड खबरें अब तक आई है, बाजार उससे पचा चुका है। अच्छा, यूएस कोर्ट की तरफ से जो आया, एक बात आई है कि वही उन्होंने ब्राइब वाला मामला पकड़ा है। फिर छोटी मोटी चीज़ें जो यहाँ पर निकल कर आई है कि भाई उनके बॉन्ड के दाम तेज़ी से घट गए। बॉन्ड प्रोग्राम था $600 मिलियन का, जो पैसे जुटाने वाले थे वो उन्होंने टाल दिया। अदानी ग्रुप की तरफ से सफाई भी आ गई। हाँ, उन्होंने कहा आधारहीन है, आधारहीन है, जो जो जो, जो, जो हमें कोई पेपर नहीं मिला चल भी रही, देखो नीचे, ठीक है ना। तो बोले कि कंपनी के खिलाफ कोई ये नहीं है, इंडिविजुअल्स के खिलाफ है, जो भी है, सबका अपना अपना है। सो कुल मिला के ये सारी चीज़ें हमें पता, ये चीज़ें पता होने के बाद स्टॉक ही इन लेवल पे है। सो ये सारी चीज़ें डेवलप, व्हाट नेक्स्ट, बिग क्वेश्चन इज दैट। अच्छा, इस बीच में ओपोजिशन की तरफ से राहुल गांधी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई, उनको भी जो कहना था उन्होंने कह दिया। हाँ, सारी चीज़ें अपनी जगह, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो प्राइस में है इस वक्त, बाजार को पता है। अब जो पता है उस पर क्या रिएक्शन देगा, अब बाजार का नेक्स्ट रिएक्शन जो आएगा, जो कुछ नया आएगा उस पर। अब नया जो भी आए, जहाँ से भी आए, उस पर आएगा। तो या तो आप नए डेवलपमेंट का इंतजार करो कि नई खबर क्या आती है, अच्छी आएगी तो थोड़ी रिकवरी हो जाएगी, खराब आएगी तो और गिर जाएंगे। और जब तक नई खबर ना आए तब तक क्या, मार्केट को सेटल होने दें। मार्केट से मेरा मतलब अदानी ग्रुप के शेयर को सेटल होने दें। ये कहाँ कोई कैश के स्टॉक जो लोअर सर्किट पे है वो क्या कितना और घटते हैं, नहीं घटते हैं। FNO के स्टॉक हैं तो आज जिनको पैनिक में एक्शन लेना ही है खरीदने का, बेचने का, उनको कर लीजिए। अगले 2 दिन में आप 1-2 दिन में सेटल हो जाने दीजिए। सो हड़बड़ी क्या, ऐसी कौन सी जल्दी है? करेक्ट। अब अगर आपको अदानी का शेयर 5 या 10% के गेन के लिए लेना है तो सोचोगे अगर मैं तो 20-25% नीचे नहीं लिया, 15% ही नीचे रह गया, मेरा तो 10% का नुकसान हो गया। अगर ये थॉट प्रोसेस है तो भगवान बचाए। करेक्ट। तो 10% के लोअर सर्किट पे भी ले सकते थे, 25 नीचे और हो जाता है। तो इसलिए क्या है, शांति से बैठे, हड़बड़ी न करें,
कोई भी डिसीजन हड़बड़ी में ना लें, ये सबसे बढ़िया। और आज सुबह से अपने यही बात कर रहे हैं, ना खरीदने का ना बेचने का। कोई डिसीजन हड़बड़ी में लीजिए मत। शुरुआत के 15 मिनट तो मार्केट देखिए आराम से कि क्या होता है क्या नहीं। आप देख लीजिए, हम अकेले थे जो बोलने वाले कि इतनी तेज गिरावट आएगी अदानी ग्रुप के शेयर में, क्योंकि ये मामला वो हिंडनबर्ग की तरफ आरोपों वाला नहीं है, कोर्ट की तरफ से आ रहा है, विच इज आप ये कह सकते हैं थोड़ा ज्यादा इम्पैक्टफुल है, राइट। सो इसलिए अभी शांति से बैठिए, कुछ न करें। मेरी राय ये है, और अगर आपकी राय मेरी राय से अलग है तो आप वही करें जो आपको अच्छा लगे। ठीक है। हाँ हाँ।